अमन नागसेन का पार्थिव शरीर आज गया पहुंचेगा। अमन के परिजनों ने चीनी दूतावास की ओर से ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है। हालांकि अमन के परिजनों को अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। अमन के परिजनों ने राजकीय सम्मान के साथ अमन का अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की है। इस संबंध में डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी सीएम को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पढ़ने के लिए चीन गए अमन की बीते 23 जुलाई को चीन में तियानजिन विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हत्या कर दी गई थी। आज उनके शव को गया लाया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार गया जिले में उनके पैतृक गांव कस्तुआ में किया जाएगा। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उचित जानकारी दे। सरकार की उचित जानकारी नहीं होने के कारण हम तो दुखी हैं ही, हमारे परिजन भी जो परेशान हो रहे हैं आने जाने में। इस सब का उत्तरदायी सरकार है। हम पूरी तरह से सरकार पर रखते हैं कि सरकार विफल है। अभी तक हमें कोई जानकारी सही नहीं दी जा रही है। ये सरकार की विफलता दर्शाती है। वो बोले थे कि 11 को आएंगे, पेपर में आए थे न्यूज़पेपर में कि 11 को अमन नागसेन अमन का शव लाया जाएगा, पर कहाँ अभी तक तो नहीं आया। हमारे फैमिली ला रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा। हम क्या बोले उन्हें। हमें और तारीख बताया गया है? नहीं, हमें एम्बेसी के थ्रू से मेरे पापा जी के पास मेल आया था कि 13 को आएंगे। उसके बाद यहाँ आने का कुछ बताया? नहीं, यहाँ आने का कोई कुछ भी अभी हमें नहीं पता है कि यहाँ कब लेकर आ रहे हैं वो। और देखिए, अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बाइक सवार अपराधी ने पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में के अंदर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। जिस शख्स से चेन स्नैचिंग की गई वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष कुमार हैं। चेन स्नैचिंग की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड समेत कम से कम 4 लोग मौजूद थे। काली मंदिर रोड हनुमान नगर के मालती अपार्टमेंट चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बाइक सवार अपराधी ने किस तरह कुर्सी पर बैठे आशुतोष कुमार के गले से एक झटके में चेन खींच लिया और मौके से फरार हो गया। विवेक जी भी निकले हैं बाहर, लड़के लिए है जी पतले वजह से घुमा है। हमको लगा कि कोई गलती से आ गया है। देखिए विवेक जी भी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों से जेडीयू के अंदर खाने की राजनीति गर्मा गई है। पहले पोस्टर से बड़े नेताओं की तस्वीर गायब रहने पर सियासत हुई। अब पटना में कैसे पोस्टर लगे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना पहुंच रहे हैं और मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचने पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। और इस वक्त जब पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स चल रहा है तो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं आरसीपी सिंह के घर के ठीक बाहर और ठीक बाहर आप एक बड़े पोस्टर को देख सकते हैं जिसमें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और ललन सिंह तो हैं ही, लेकिन सबसे प्रमुख बात इसमें यह है कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी तस्वीर लगी हुई है। और कई जगहों पर ऐसी तस्वीर लगी हुई है जो पटना में पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब है। ललन सिंह जरूर दिख रहे हैं, नीतीश कुमार दिख रहे हैं और आरसीपी सिंह, लेकिन आरसीपी सिंह के घर के ठीक बाहर जो पोस्टर लगाया गया उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह मिल गई है। तो मतलब साफ है कि जो लगातार पोस्टर के बहाने सियासत गर्म हो रही थी और कई तरह की बातें आ रही थी, तो आरसीपी सिंह घर के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है वो बहुत कुछ तस्वीर बयां करती है। हम एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिर्फ एक पोस्टर की बात नहीं, कुछ और भी पोस्टर है जिसमें देखिए कि आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ साथ यहाँ पे फिर से उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर लगी हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, गुटबाजी की बात हो रही थी, वो गुटबाजी को, और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आरसीपी सिंह का आवास और ठीक उनके घर के बाहर ये तस्वीर लगी हुई है। और रोड के दूसरी तरफ हम एक और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक हमारे जो दाहिनी और सामने आप पोस्टर देख रहे हैं वो पोस्टर भी लगाया हुआ है जिसमें आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए तैयारी के लिए लगाया गया है और जिसमें भी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर लगी हुई है और ठीक इसी के बगल में उपेंद्र कुशवाहा का आवास भी है। यानी कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों का घर आमने सामने है और वहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें दोनों नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, यानी कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन तमाम नेताओं की तस्वीर लगी हुई है और इन पोस्टरों में उपेंद्र कुशवाहा को भी जगह मिला है।
तो मतलब साफ है कि भले ही पोस्टर के बहाने कई तरह की राजनीति की बात आ रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर जो पोस्टर लगे हैं आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीतीश कुमार चारों की तस्वीर प्रमुखता से लगी हुई है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा देने के लिए लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो चुके हैं। लालू यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें जनगणना के बहिष्कार की बात कही गई थी। लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत में उबाल है, क्योंकि इस मुद्दे पर लालू नीतीश की राय तो एक है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लालू एक्टिव मोड में है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब लालू के एक ट्वीट से सियासत गर्म हो चुकी है। लालू ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को सियासी हवा देने का मूड बना चुके हैं। लालू ने ट्वीट में लिखा है कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना करने वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे? लालू के इस ट्वीट के बाद बिहार की सियासत गर्म हो चली है। लालू के ट्वीट को बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने घटिया मानसिकता करार दिया, तो जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा जेडीयू प्रधानमंत्री से उम्मीदें लगा रहा है। 15 वर्ष जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो और उसने क्यों नहीं करा, इसका जवाब उनको अवश्य देना चाहिए। और वह सदैव से घटियापन की मानसिकता के ही शिकार व्यक्ति रहे। कि आरजेडी का शुरू से स्टैंड जो है सियासत करना होता है। हम लोग के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का सोच है कि जातीय जनगणना यदि होता है तो समाज के जितने भी जातीय समाज में जितने भी जातियां हैं उसका एक्चुअल हम लोग को जानकारी होगा और उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए सरकार को सुविधा होगी। उनके उत्थान कैसे होगा? सिर्फ ये व्यक्ति जो है वो नहीं, इन सब के पीछे दल है। जैसे अगर मैं हूँ तो राष्ट्रीय जनता दल और बिहार झारखंड की एक बहुत बड़ी ताकत है। कल जिस प्रकार से बिल पास हुआ ना इंश्योरेंस वाला, मैं बता रहा हूं कि कल संसद की आत्मा को इन्होंने मार दिया। मार्शल बुला लिए, अर्ध सैन्य अवस्था में आप बिल पास कर रहे हैं। ये इतिहास गवाह रहेगा कि इस सरकार ने इस इमारत की जो आत्मा थी ना उसका कत्ल कर दिया। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश कुमार की राय एक है, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जातिगत जनगणना नहीं होगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।